अगले कॉलर फोन लाइन पर है विनीत जी वडोदरा से बात करें। नमस्कार विनीत, पूछिए क्या सवाल। नमस्कार मैम। बताइए सर। मैम मैं है ना पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SIP के थ्रू जी, और 2 फंड वैसे आपका प्रोग्राम देख के ही मैंने चूज किया है। एक तो है वो ICICI फोकस्ड ब्लू चिप का है और दूसरा HDFC 200 HDFC टॉप 200। ओके, और उसमें मैं जानना चाहता हूँ ये सही है। और दूसरी बात, मैं पहली बार क्योंकि कर रहा हूँ निवेश, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ किसके थ्रू करूं, कौन से ब्रोकर के थ्रू, या फिर जाके एक है फंड्स इंडिया है जैसे, या फिर शेर खान भी देता है ऑप्शन, या फिर मैं डायरेक्ट बैंक से करूं। तो विनीत आपका नजरिया क्या है, कितने समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे? मैं लगभग 20 से 25 साल के लिए करना चाहता हूं। अभी मेरी उम्र 23 साल है और मैं 20 से 25 साल के लिए करना चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने फैसला लिया है, निवेश की शुरुआत कर रहे हैं काफी कम उम्र से, बहुत आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। और एक्सपर्ट से जानते हैं जो फंड्स आपने चुने हैं वो फंड्स कैसे हैं, और अगर आप हजार रुपए की 2 SIPs करते हैं तो अगले 20 सालों में कितनी रकम जुटा पाएंगे। हर्ष बताइए। हाँ, तो विनीत जी जैसे कि कहा गया, पहले तो मुबारक आपको कि इतनी कम उम्र में आप एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो यू कांट गो टेरिबली रॉन्ग, मतलब आप इसको करिए। जो दोनों फंड्स आपने कहा, प्रूफ फोकस ब्लू चिप अच्छा है, HDFC टॉप 200 थोड़े दिनों से, पिछले 6-9 महीनों से थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस गिरा है। तो अगर इसको आप न करें और कोई फंड कर ले, एक इंडेक्स फंड भी कर सकते हैं आप, या UTI अपॉर्चुनिटीज़ फंड कर सकते हैं। आप चाहे तो HDFC टॉप 200 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी जो है आपकी अपनी चॉइस है। मेन चीज़ ये है कि जो भी करें आपको मॉनिटर करना चाहिए कि वो फंड्स जो हैं अभी भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट करिए, न इवन बैंक के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट इन फंड हाउसेस के थ्रू डायरेक्ट स्कीम में जाइए, ताकि आपको रिटर्न थोड़ा सा हाई मिलेगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, खास करके स्मॉल इन्वेस्टर्स, ये कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ कर लें जो आपको दोनों सर्विस देगा, शायद एडवाइस भी कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन आप और कहीं करवा लें, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए जो एडवाइस भी दे सके। कौन से के पास जाना चाहिए वो आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, उसमें आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसको चुनिए। बट एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ विनीत ये है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप ये क्या चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी गोल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 2000 रुपये आप करेंगे, अगर 12.5% का रिटर्न आता है और करीबन 20 साल के लिए रिटर्न आता है, तो रफली ये पैसे जो है 21.5 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये 21.5 लाख रुपए 20 साल के बाद है, उसकी आज की कीमत रफली 4.5 लाख रुपए है, अगर आप 8% का इन्फ्लेशन पकड़े तो छोटी अमाउंट नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और क्लियरली चूंकि आप शुरू में एकदम जल्दी शुरू कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी इसको आप शुरू करिए और समय समय पर इसको बढ़ाते रहिए। लेकिन अगर लक्ष्य के साथ करेंगे तो ये जर्नी आपकी और भी ज्यादा सुविधाजनक और सुविधाजनक होगी। तो विनीत, न सिर्फ उसको मॉनिटर करना है, आपको अपना गोल भी समय समय पर रिवाइज करना होगा, क्योंकि जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना होगा। जो रकम आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं रफली, जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 20 साल में लगभग आप 21 लाख के आसपास कमा पाएंगे, लेकिन 20 साल बाद उस 21 लाख की वैल्यू काफी कम होगी। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए हमारे एक्सपर्ट ने, आप देख सकते हैं उनको। फोकस ब्लू चिप आपने खुद शॉर्टलिस्ट किया था। जहां तक HDFC टॉप 200 का सवाल है, अच्छा फंड है लेकिन एक ही कैटेगरी का फंड हो जाएगा, इसलिए कुछ और फंड्स भी आप नजर रख के चल सकते हैं, उनकी तुलना जरूर करें, और आप खुद भी ऑनलाइन भी डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल ले पाएंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। धन्यवाद।